भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग युद्ध शुरू हो गया है। इस लड़ाई से पूरी दुनिया डरी हुई है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों परमाणु ताकतें इस तरह से आपस में भिड़ी हैं। हालांकि भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस समय भारत और पाकिस्तान पर टिकी हैं। जिस तरह से भारत पाकिस्तान को जवाब देते हुए इनके शहरों में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों पर हमले कर रहा है, उसे देखते हुए एक बार ऐसा जरूर लगता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि परमाणु बम के बिना भारत इन्हें चींटी की तरह मसल देगा। भारत ने बीती रात जिस तरह से पाकिस्तान में बॉम्बिंग की, उससे पूरे पाकिस्तान में पैनिक है। बलूचिस्तान भी आज़ादी के बहुत करीब है, इसीलिए सिचुएशन बिगड़ती देख पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को निकाल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर देश में परमाणु विस्फोट होता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप इस मैप को स्क्रीन पर देखिए। ये पाकिस्तान की मिसाइल रेंज है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल शाहीन 2 है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये भारत के किसी भी शहर को हिट कर सकती है। वहीं भारत के पास अग्नि मिसाइलें हैं जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान तो क्या, यूरोप पर भी हमला कर सकती है। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास 170 के करीब परमाणु बम हैं। इनमें से अगर 5 भी इस्तेमाल हुए तो दोनों देशों को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। आप में से कई लोग ये सोच सकते हैं कि भारत के पास तो S-400 है, वो पाकिस्तान के किसी भी हमले को नाकाम कर देगा। देखिए, अगर S-400 ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल को रोक भी दिया तब भी ये मिसाइलें कहीं तो फटेंगी ही। भारत और पाकिस्तान की आबादी बॉर्डर के बेहद नजदीक रहती है। ऐसे में अगर ये बम पाकिस्तान में भी फटा तो भारत के इलाके इसकी चपेट में होंगे और लॉन्ग टर्म में इसका असर पूरे देश पर देखने को मिलेगा। हम सिर्फ एक परमाणु बम की बात कर रहे हैं, अगर एक से ज्यादा हुए तो दोनों देश लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर परमाणु विस्फोट हो जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, इससे बचने के चांसेस लगभग 0 हैं, फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप विस्फोट से 5 किलोमीटर की रेंज में हैं तो आप विस्फोट से पूरी तरह से जलकर भस्म हो सकते हैं। अगर आप इस रेंज से बाहर हैं तो सबसे पहले आपको अपने फेस को ढककर जमीन पर पेट के बल लेट जाना है, क्योंकि आपको 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं हिट कर सकती हैं। इसके अलावा जो विस्फोट होगा उसको देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अंधे हो सकते हैं। अगर आप ब्लास्ट से बच गए तो उसके बाद आपको रेडिएशन से बचना होगा। ब्लास्ट से लगभग 20 मिनट बाद ब्लास्ट से आसमान में गए न्यूक्लियर पार्टिकल्स धूल के रूप में जमीन पर गिरना शुरू होंगे। इससे इंसानों की कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। अगर वो इसके थोड़े से भी चपेट में आया तो उसको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इससे कैसे बचना है, आइए आपको बताते हैं। रेडिएशन से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक पूरी तरह से बंद कमरे में जाना है, जहां बिल्कुल भी हवा अंदर न आ रही हो। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने कपड़ों को निकालना है, क्योंकि इस पर रेडिएशन हो सकता है। ध्यान रहे, रूम में किसी भी तरह का फैन या फिर AC का इस्तेमाल नहीं करना है। कपड़े निकालने के बाद आपको अपने बाल धुलने हैं, क्योंकि बाल पर रेडिएशन हो सकता है। बालों को धुलते समय हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे बालों में रेडिएशन चिपक जाएगा। आप इसके लिए किसी साबुन का इस्तेमाल करें। नहाते वक्त आपको अच्छी तरीके से अपने नाक, कान और नाखून को साफ करना है, क्योंकि इसमें भी रेडिएशन हो सकता है जो आपके शरीर में जा सकता है। जब तक सरकार नहीं बोलती है तब तक आपको बंद कमरे में ही रहना है। इतना ही नहीं, हमले के तुरंत बाद से लगभग 1 महीने तक आपको सील पैक फूड ही खाना है, जो हमले से पहले पैक किया गया हो। ताजे खाने और हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से बचना है, क्योंकि उस पर रेडिएशन हो सकता है। पानी का भी सोच समझकर इस्तेमाल करना है। खुले में रखा हुआ पानी यूज नहीं करना है। इसके अलावा एक टैबलेट है, अगर आपके पास वो टैबलेट है तो विस्फोट के 1 घंटे के भीतर उसको खाना है। इससे आप कुछ हद तक रेडिएशन से बच सकते हैं। ये रेडिएशन को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। इस टैबलेट का नाम है पोटेशियम आयोडाइड।